जो कोई नहीं कर पाया और किसी ने कर भी दिया तो उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, ऐसी तप साधना मुझे करना है। शिव पुराण कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा दिखाकर, किसी को थोड़ा सा भी नीचा दिखाकर अगर हम किसी भजन को कर रहे हैं, किसी तप साधना को कर रहे हैं, किसी संकीर्तन को कर रहे हैं, किसी अनुमोदन को कर रहे हैं, किसी स्मरण को कर रहे हैं, तो वो हमें सुख का भान नहीं दे सकता, वो हमें आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता, आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नारद जी के मन में ये अहंकार का जो बीज है ये पहले से आ चुका था, ये तो केवल नारद ने तप कर कर साधना कर कर मेरे सम्मुख में आकर जो कहा, ये तो अहंकार का कप अर्थात जो थोड़ा सा चाय भरी थी कप के अंदर वो झलकी है, केवल ठेक लगने से, केवल टुल्ला लगने से, केवल थोड़ा सा स्पर्श हो जाने से, थोड़ा सा धक्का लग जाने से वो चाय झलक गई। व्यक्ति के भीतर का अभिमान कब झलकता है, व्यक्ति के भीतर का अहंकार कब झलकता है? थोड़ा सा टल्ला लगा, मतलब किसी ने कहा वाह साहब वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा जो टल्ला लगा है, थोड़ा सा जो धक्का लगा है, इस धक्के के बल पर बस वो चाय झलक गई, अहंकार झलक गया, अभिमान झलक गया, काम झलक गया, आसक्ति झलक गई, तृष्णा झलक गई, वासना आसक्ति तृष्णा सब झलक गई, थोड़ा सा टल्ला। भाई पहले भी कहा आज फिर कर रहे, पहले भी कहा आज फिर कर रहे। संसार के मनुष्य को यदि अभिमान आता है, संसार के मानव को यदि अहंकार आता है तो उसको संत सदगुरु संभाल लेता है। गुरु को यदि अहंकार आए तो सतगुरु संभाल लेता है, सतगुरु को यदि अहंकार आए तो उसको देवर्षि नारद संभाल लेते हैं, और अगर देवर्षि नारद को ही अहंकार आ जाए तो उसको कौन संभालेगा? तो शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी को शिव जी यही कह रहे हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं संभालता, पार्वती उसको देव आदिदेव महादेव ही संभालता है। इसको कोई दूसरा संभालने वाला होगा भी नहीं, संभालेगा तो देव आदिदेव महादेव ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शंकर ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शिव ही संभालेगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव कोई साधारण नहीं है। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो शंभु है, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। पार्वती ये नारद वंचित है गुरु मंत्र से, ये नारद गुरु मंत्र से वंचित है। और ना मानो तो हम तुमको सिद्ध कर कर बता सकते हैं कि नारद के भीतर अगर अहंकार आया है तो क्यों आया है। गर्ग संहिता में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता। गर्ग संहिता में लिखा है, गुरु अपने चेले को, जिसको उसने गुरु मंत्र दिया है, उसको कभी नहीं बदलता, उसको कभी नहीं पलटता। कई लोग कहते हैं साहब ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा पलट जाएगा। गुरु, गर्ग संहिता कहती है कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता, गुरु अपने चेले को कभी नहीं पलटता, उसको बदलता नहीं है, पलटता नहीं है। बस गर्ग संहिता कहती है गुरु एक काम करता है कि उसकी दृष्टि को बदल देता, चेले को नहीं बदलता।
गुरु का चेला कभी नहीं बदलेगा, ना पलटेगा। क्या बदलेगा? बदलेगा तो केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। क्या करेगा वो? शिव महापुराण की कथा कहती है उसकी दृष्टि में भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर परमात्मा को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर भगवान को ऐसा विराजमान कर देता है कि व्यक्ति को सब कुछ श्रेष्ठतम ही दिखने लगता है। जैसे भगवान विष्णु को हर कंकर में शंकर नजर आ रहा था, प्रत्येक कंकर के अंदर भगवान विष्णु को शंकर दिखे, अर्थात दृष्टि पर चश्मा चढ़ गया शिव का। कई ऐसे होते हैं जिनको केवल राम का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको कृष्ण का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको भवानी का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको दत्त का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको गुरु का दर्शन होता है। कंकर में शंकर अगर है, कंकर में अगर शंकर नजर आ रहा है, कंकर में अगर शंकर दिख रहा है, तो उसका कारण है कि आपकी दृष्टि में शंकर है। आपकी दृष्टि में शिव समाया हुआ है कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। वो शिव दिखे मुझे। आपकी दृष्टि पर वो गुरु कभी तुम्हें नहीं बदलेगा, गुरु कभी तुम्हें नहीं पलटेगा। गुरु केवल बदलेगा तो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारी सोच बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारे विचार बदलेगा। और जिस समय पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी सोच बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति बदल गई, बस उस समय पर गुरु समझ जाएगा कि अब ये बदल जाएगा, अब कुछ नहीं बदलना, अब इसको खुद को बदलना। देव ऋषि नारद थोड़ा सा अहंकार था देव ऋषि नारद के भीतर, वो अहंकार प्रकट हो गया। एक बात आपसे कहें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बड़े बड़े ध्यान से सुनना और एक जवाब जरूर देना। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? जम के बोलो जरा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलना, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? नहीं। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? जब उसको तैरना नहीं आता। अगर व्यक्ति को तैरना आता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, पानी कितना भी गहरा। उसी तरह समस्या बहुत बड़ी होती है, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। पर यदि आपको समस्या से निपटना आता है, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कब होती है? जब आपको तैरना नहीं आता, तो फिर मरोगे। समस्या बहुत बड़ी है, दुख बहुत बड़ा है, कष्ट बहुत बड़ा है, पर उस समस्या से निपटना यदि आपको आता है, आप
शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, आप शंकर का अनुमोदन करते हो, आप भगवान का भजन करते हो, और आपका विश्वास अगर प्रबल है और भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो समस्या कितनी भी बड़ी होगी, दुख कितना भी बड़ा होगा, अगर आपको निपटना आता है, उस समस्या का निवारण यदि आपको आता है, तो आपको भीतर दुख प्रवेश नहीं कर सकता, समस्या आपको घेर नहीं सकती, आप उससे बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे। इस कुबेरेश्वर धाम में जितने भी लोग आते हैं, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई दिल्ली, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हम आए थे और हमारे साथ में ये हुआ, हमने ऐसा किया, हमको ये हुआ। अर्थात आपका विश्वास नहीं डिगा है, मतलब आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव भक्ति में आप डूबे हुए हो, शंकर के अनुमोदन में लगे हुए हो किसी भी रूप में। जैसे भगवान विष्णु कहते हैं कि हर कंकर में शंकर है, इसलिए भगवान विष्णु को सांप बनना पड़ा और शंकर जी के गले में आना पड़ा। शिव जी के गले में जो एक सांप नजर आता है वो भगवान विष्णु है, शंकर जी के गले में एक सांप और शरीर पर 5 सांप, कुल मिला के तो 6 सांप तो शंकर जी के शरीर पर रहते हैं, 5 भगवान शिव की लड़कियां और एक गले में जो सर्प पड़ा है वो भगवान विष्णु। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता जब है जब उसको तैरना नहीं आता। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बड़ी जब नजर आती है जब उसका निवारण नहीं आता। आप उस परमात्मा के नजदीक में जब पहुंच रहे हो, आप उस परमात्मा के करीब में जब जा रहे हो, उस परमात्मा के नजदीक में जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि कितनी बड़ी भी समस्या है, अगर परमात्मा खड़ा है तो फिर दुख किस बात का। शबरी अम्बा को बार बार जितने संत निकल कर जाते थे, जितने गुरुजन निकल कर जाते थे, शबरी अम्बा से कहते थे, अरे ओ शबरी, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज रंगोली डालती है, रोज सेज बिछाती है, और कई लोग तो हंसकर भी जाते थे, जितने जितने कई लोग ज्ञान की बात कह जाते थे, शबरी एक दिन भगवान तुझे जरूर मिलेगा। और कोई कोई कहता था, हो पागल है ये, तुम बावरी हो गई, ये तो बावरी हो गई, ना जाने क्या इसके बुद्धि में आया हुआ है, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती, रोज सेज बिछाती। पर शबरी की चित्तवृत्ति में मातंग बाबा का संबोधन, मातंग ऋषि का शब्द एक बुद्धि चित्त में आ गया था कि मुझे दर्शन देने के लिए राम जरूर आएंगे, ये शबरी अम्बा के हृदय में बैठ गया था। फिर दुख कैसा भी हो, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी अपशब्द कहे, पर शबरी अम्बा की चित्तवृत्ति में यह संजो गया था कि मेरे को राम का दर्शन होगा ही। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, और जो भय खा रहे हैं, जिनको लग रहा है, कितना सुंदर कहा महाराज, एक सुंदर एक व्हाट्सएप पर एक न्यूज थी कि आधे से ज्यादा लोग वायरस के उस लगने पर बीमार हुए वो अपनी जगह पर हैं, पर दुनिया के लोग जो मर रहे हैं वो टेंशन पर हैं, पर दुनिया के लोग जो मर रहे हैं वो टेंशन में मरे जा रहे हैं कि ये हम अब होगा क्या, अब होगा क्या। अरे भगवान के भरोसे छोड़कर भगवान शिव का गुणगान करो, स्मरण करो। किसी बच्चे ने एक बहुत सुंदर मैसेज किया है सीहोर, उस मैसेज को भेजा गया, समीर जी ने यहाँ भेजा है कि गुरुदेव से कहना कि शिव महापुराण की कथा लगातार देते रहें, जिससे सारे हमारे मोहल्ले के लोगों का मन अब कोरोना महामारी की ओर से हटकर भगवान की कथा में लग जाता है, तो थोड़ी देर चैन की नींद आ जाती है, नहीं तो रोज वही की वही कथा, वही की वही कोरोना कोरोना चलता रहता है। तो इससे जागरूकता बने, आप जागो, मौका मिल रहा है स्मरण करने का। भय ना खाइए, डरिए ना, बस थोड़ा सा व्यवस्था बना कर चलो, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलिए श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। फिर एक बार बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, या ओम नमः शिवाय जब ये पंचाक्षर मंत्र है, या मर्जी पड़े आपकी तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, पर कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठकर भगवत स्मरण में डूबे रहो। शिव कथा कर, ब्रह्मा जी कर रहे हैं भगवान शंकर से, शिव से निवेदन कर, हे भोलेनाथ, हे शंभु, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि संसार के लोगों को मुझे रखना है तो मना नहीं है। पृथ्वी से कहा वृक्षों को आप जीवित रखना, जल से कहा मछली को आप जीवित रखना। जल ने कहा मछली मेरा संग रहेगी तो जीवित रहेगी, पृथ्वी कहती है वृक्ष मेरा साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे। शंकर जी कहते हैं संसार का मनुष्य मेरा भजन करता रहेगा तो जीवित रहेगा, अगर मुझसे वंचित हो गया, छूट गया तो उसकी कोई जवाबदारी, उसकी कोई गारंटी नहीं। वंचित अगर है तो उसका कोई शिव स्मरण करो, शिव का अनुमोदन करो। भगवान शिव कह रहे हैं आप क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मदेव, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, मना नहीं है, पर इस सृष्टि का निर्माण तो मैं कर दूं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि सृष्टि बनाने के बाद इस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा, इस सृष्टि का निराकरण कौन करेगा, और कौन संसार के सागर में इस मानव शरीर में हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? शिव कह रहे हैं ब्रह्मा आप केवल निर्माण करिए, बाकी का सब शिव कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।